का आज औपचारिक ऐलान हो गया है और इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के कंबाइंड कैंडिडेट का मुकाबला दसों की दसों सीट के ऊपर करना पड़ेगा, जिससे पूरे हरियाणा को यह समझ है और पूरे देश को यह समझ है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर इंडिया के कैंडिडेट से होगी, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। और जैसा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इशारे देने भी शुरू कर दिए हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का समय हरियाणा के अंदर पूरा हो चुका है। जब बजट पेश किया गया हरियाणा का, तो जिस तरह का बजट पेश किया गया उससे बहुत स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई खासा इंटरेस्ट हरियाणा के अंदर बचा नहीं है और अब उनको भी नजर आने लगा है कि उनका समय नजदीक आ गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है, हरियाणा सरकार का लगातार घाटे का बजट पेश कर रही है सरकार, और जो 70,000 करोड़ के कर्ज का इनको मिला था पहले से, उसको बढ़ा करके इन्होंने 3 लाख करोड़ से ज्यादा तक पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से हरियाणा की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कृषि बजट के अंदर किसान बैठे हुए हैं, जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, किसानों को तमाम तरीके से कि पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, सब चीजें कर लेंगे, ये धमकियां देकर के किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। लेकिन जब कृषि बजट में उनके लिए कुछ करने की बारी आई तो पता चला कि बजट डॉक्यूमेंट में कृषि बजट के अंदर कटौती कर दी गई है। दूसरी तरफ आप देखें तो ग्रामीण विकास और पंचायत के बजट में भी कटौती कर दी गई है। इसका सीधा मतलब और सीधा संदेश यह है कि किसानों का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई स्थान नहीं है।